प्यारे प्यारे पढ़ाकू बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आज हम लोग नाइन्थ सेवन चैप्टर डाइवर्सिटी इन लाइफ लिविंग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अच्छे से जानेंगे। चाहे आप इलेवेंथ के स्टूडेंट हो, चाहे नाइन्थ के स्टूडेंट हो, या बायोलॉजी के कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो, तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर से पूरा बेसिक से अच्छे से समझाया गया है। तो इससे के पहले के एपिसोड में हम लोगों ने नर्व सेल के बारे में जान चुका था। तो इस एपिसोड में आप लोग को पूरा अच्छे से बेसिक से डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने का तो मौका मिलेगा ही, साथ ही इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में रखा गया है, आप लोग वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग इस पूरे यूनिट में क्या जानेंगे, इसका डाइवर्सिटी किसे बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है ना, कौन कौन से साइंटिस्ट इसको क्लासिफिकेशन किए हैं, और कि जो किंगडम मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, एल्गी है, एनिमिलिया के अंतर्गत आने वाले सभी कैरेक्टर्स एग्जाम्पल को बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम लोग जान ही लेते हैं कि हम लोग का टॉपिक क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये डाइवर्सिटी क्या होता है बच्चों, कि जो जीवों में वैरायटी है अलग अलग प्रकार का, जैसे आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे इसमें कितने सारे जानवर हैं, प्लांट हैं, तो ये अलग अलग पन ही, इन्हीं को क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। डाइवर्सिटी का सिंपल फॉर्म होता है वैरायटी, अलग अलग वैरायटी है ना, जीवों में जो अलग अलग पन है, भिन्नताएं हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। लेकिन बायोडाइवर्सिटी क्या है, देखो यहाँ बायो से अर्थ होता हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जो जीव हैं। तो द वेराइटी ऑफ ऑल लिविंग, इस बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या हो जाता है कि जीवों में जो अलग अलगपन है, कोई हाथी है, कोई हिरन है, शेर, बाघ, मनुष्य, चीता, खरगोश, ये प्लांट हैं, ग्रास है, तो ये सब क्या है, जीवों में जो विभिन्नताएं हैं, वैरायटी है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी द वेराइटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, जैसे कि एनिमल्स एंड प्लांट एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। और वो जो अलगाव है जीवों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है, अलग अलगपन है दिखने में, उनकी संख्या में, और उनके बीच जो इंटरेक्शन है उसको ओवरऑल क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। अब देखो यहाँ हम लोगों ने डाइवर्सिटी का मतलब समझ लिया है, तो अब हम लोग जानेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे जानेंगे कि वो जिंदा है या जीवित है, तो उसका कुछ बेसिक कैरेक्टर आप लोग को यहां दिखेगा। अभी देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ बेसिक कैरेक्टर होता है जिसके कारण वो लिविंग होता है, जीवित होता है। जैसे वह क्या करता है, रेस्पायरेशन करता है, श्वसन करता है। जो भी जीव है, जैसे आप लोग भी अभी वीडियो को देख भी रहे हैं और श्वास भी ले रहे हैं, रेस्पायरेशन भी कर रहे हैं, है ना। लेकिन मैं ये इस पेन को बोलूंगा चल पेन सांस ले, तो कहां से लेगा पेन, सांस ले रहा है क्या ये पेन, नहीं लेगा ना, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। मोबाइल भी सांस नहीं लेगा क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है ना। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। अगला क्या है, लोकोमोशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लोकोमोशन करते हैं, मतलब वो लोग चलते हैं इस तरह से, देखो ये चल रहे हैं। तो जो भी जीव है वो लोकोमोशन करते हैं, जैसे हम लोग भी चलते हैं। लेकिन इनमें जो प्लांट हैं ये नहीं चलते हैं, है ना, ये भी लिविंग है लेकिन नहीं चलते हैं। लेकिन जो एनिमल्स कैटेगरी में आ जाते हैं ये लोकोमोशन करते हैं, चलते हैं अपने मन से। देखो लेकिन इस पेन को मैं बोलूंगा कि अपने मन से चल बोलूंगा तो नहीं चलेगा ना, अपने से नहीं चलेगा। इसको जब मैं चलाऊंगा तो चलेगा ये, लेकिन अपने मन से नहीं चलने वाला है। अगला क्या है, मूवमेंट। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, है ना। तो देखिए मूवमेंट मतलब हिलना डुलना। जैसे मेरा इस उंगली को देखिए, ये क्या कर रहा है, उंगली में हिल डुल रहा है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स अपने से नहीं हिलते हैं, जब तक इसमें कोई हवा का झोंका नहीं पड़ेगा या कोई इसको नहीं हिलाएगा तब तक नहीं हिलेगा, मूवमेंट नहीं करेगा। लेकिन देखो इस पेन को बोलो हिल पेन, हिल, कहाँ हिल रहा है, नहीं मूवमेंट कर रहा है ना। लेकिन इसको मैं, और मेरा उंगली को देखो मैं मूवमेंट कर सकता हूं। देखो एक बार ऐसे ढुलक गया है ना, ऐसे लुढ़क गया, ये ढुलकना या लुढ़कना है ना, अपने से, क्योंकि ढलान था। लेकिन अपने से ये नहीं करेगा ना जब तक कोई प्रेशर इस पर नहीं पड़ेगा। अगला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे नए जीवों का प्रोडक्शन करना। री मतलब दोबारा और प्रोडक्शन मतलब
अपने समान नया प्रोडक्ट बनाना। तो देखो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं। जैसे कि प्लांट देखना, आम पेड़ के नीचे बहुत सारा छोटे छोटे आम का पौधा निकला रहता है उसके बीच से, नीम पेड़ के नीचे भी, है ना। और जो इंसान है वो शादी करते हैं तो उनके भी बच्चे होते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नए बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन बोलो नॉन लिविंग नहीं करते हैं। जैसे मैं इस पेन को बोलूंगा एक बच्चा पैदा कर दे बोलूंगा तो थोड़ी करेगा, ऐसे में तो खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ता। या फिर घर में आप लोग जैसे कि एक बैग रखे हैं, वो बैग बच्चा देके छोटकू सा और बैग दे देगा, ऐसे नहीं होता है ना। या 500 का नोट फिर से बच्चा दे देगा 500 का, तो नहीं देंगे ना। तो क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है, और लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। और अगला जो कैरेक्टर है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन मतलब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देना। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, पसीना को, है ना, और किसको, यूरिन को, है ना, और क्या फीकल मटेरियल को, लेटरिन को, और बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सक्रेशन की प्रक्रिया नहीं होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होता है। तो ये हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। अगला जो हम लोग जानेंगे वो है कुछ बेसिक टर्म है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। जैसे ये देखिए यहाँ पर, इन बेसिक टर्म को समझ गए तो आप लोग जो है इतने इधर जितने भी किंगडम पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, एल्गी, प्लांट, है ना, और एनिमेलिया, तो सबको समझ जाएंगे, क्योंकि इन्हीं को समझना ज्यादा जरूरी है। तो देखिए इनमें कुछ बेसिक टर्म के यही बार बार आएंगे इस पूरे चैप्टर में। जैसे प्रोकैरियोट के बारे में जानेंगे, यूकैरियोट क्या होता है, यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है, ऑटोट्रोफ क्या होता है, हेटेरोट्रोफ क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में, प्रोकैरियोट के बारे में। देखो ये दो सबसे मिलकर बना है प्रो। प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव, क्या, प्रीमिटिव। प्रीमिटिव मतलब पहले का, पहला। और कैरियोट ये किससे बना है, और दूसरा शब्द है कैरियोट। कैरियोट मतलब होता है कैरियोन, क्या, और कैरियोन का ही मतलब होता है न्यूक्लियस, क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो जो प्रोकैरियोट जो होंगे उनमें, जैसे प्रोकैरियोट कोई भी सेल होंगे या कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म बना रहा हूं ये, तो इन प्रोकैरियोट में क्या होगा, उनका जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा ना यहाँ पर, तो उनके चारों ओर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाएंगे, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। उनमें क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड पाया जाएगा। जो भी प्रोकैरियोट की बात करेंगे उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा बच्चों, उसमें क्या पाया जाएगा, उसमें न्यूक्लियोइड पाया जाएगा। तो ऐसे कोई भी जीव जिसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उनको प्रोकैरियोट बोलते हैं, क्योंकि इनका न्यूक्लियस क्या है, पहले प्रकार का। जैसे सबसे पहले जो मोबाइल निकलता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम वाला रहता है, फिर उसके बाद और नया नया आ जाता है ना। तो वैसे ही, तो देखो प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, है ना, और क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, और क्या है बताओ, और माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, और क्या हो गया बताओ, और हो गया वायरस। ये सब क्या है, प्रोकैरियोट हैं, है ना, क्या है, प्रोकैरियोट हैं। अब हम लोग जो दूसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे यूकैरियोट के बारे में। यूकैरियोट, यूकैरियोट, यूकैरियोट क्या होता है बच्चों, यू मतलब होता है ट्रू, यू मतलब होता है ट्रू ना, वास्तविक, ट्रू होता है। और कैरियोट मतलब बोल चुका हूं, कैरियोट का ओवरऑल लिख देंगे तो कैरियोट मतलब होता है कैरियोन, मतलब कि इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ऐसा कोई भी जीव जिसमें, ये न्यूक्लियस का स्पेलिंग गलत है, LEUS होगा ना, NUCLEUS, न्यूक्लियस। तो देखो कोई भी जीव होंगे यूकैरियोट के अंतर्गत, तो मान लो एक मैं प्रोकैरियोट, सॉरी यूकैरियोट सेल बना रहा हूं, यूकैरियोट वाला जो जीव है उसका, तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस इसमें जो पाए जाएंगे ना बच्चों, ये देखो इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। इसमें क्या होगा, इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, और अंदर में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल इसका। तो ये क्या पाए जाएंगे, इसमें न्यूक्लियस पाए जाएंगे, जबकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं, है ना। अगला जो हम लोग का तीसरा टॉपिक है, देखो यहाँ हम लोगों ने प्रोकैरियोट को जान चुका है, यूकैरियोट को जान चुका है, उसके बाद यूनिसेलुलर को जानेंगे। चलो
तीसरा नंबर जान ही लेते हैं हम लोग, यूनिसेल्यूलर। देखो यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्युलर मतलब क्या होता है? देखो यूनि, ये दो शब्द से मिलकर बना है, यूनि और सेल्यूलर। यूनि का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब होता है एक, और सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? सेल्यूलर। सेल्यूलर का मतलब होता है क्या? सेल होता है। तो ऐसे कोई भी जीव जो एक सेल का बना हो और वह जीव हो, है ना, तो उन्हीं को यूनिसेल्युलर बोलेंगे। जैसे कि बैक्टीरिया का डायग्राम बनाया था ये, तो इस बैक्टीरिया क्या है? एक सेल का बना है और एक जीव है, तो इसको यूनिसेल्युलर बोलेंगे, है ना, कि एक ही सेल का बना है और एक ही सेल का जीव है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया। देखो बी मतलब बैक्टीरिया, वहां पहले लिख चुका हूं। एम मतलब माइकोप्लाज्मा, वी मतलब वायरस हो गया। तो ये सब क्या हो जाएंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि एक ही सेल का बने होते हैं। अगला हम लोग जानेंगे, जो चौथा नंबर है वो क्या है? मल्टी सेल्युलर, है ना, मल्टी सेल्यूलर। देखो मल्टी सेल्यूलर मतलब क्या? ये दो शब्द से मिलकर बना है मल्टी। देखो मल्टी मतलब क्या होता है? बहुत। मल्टी मतलब बहुत ना, बहुत। और सेल्यूलर मतलब सेल्यूलर, सेल्यूलर मतलब होता है सेल ना। तो इसमें क्या, इसके अंतर्गत जो भी जीव पाए जाएंगे वो इस तरह से बहुत सारे सेल से मिलके बने होंगे, कोई एक सेल से मिलके नहीं बना होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? हम लोग भी, इंसान भी बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, प्लांट भी बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, और जितने भी कैट हो गया, कैट डॉग, जो भी एनिमल हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं ओवरऑल एनिमल एंड प्लांट। एनिमल एंड प्लांट ये क्या है? मल्टी सेल्युलर है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं। देखो बहुत सारे सेल से मिलके बने होंगे तो उनको, उन जीवों को क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्युलर बोलेंगे, है ना। अगला जो पांचवा टॉपिक है वो क्या है? ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ, देखो ऑटोट्रोफ मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ ऑटो और ट्रोप से मिलके बना है। ये किससे बना है? ऑटो और ट्रोप से। तो यहाँ ऑटो का मतलब क्या होता है? वो गाड़ी वाला ऑटो नहीं ना, ऑटो, ऑटो वाला या वो वाला ऑटो नहीं ना। तो ऑटो मतलब होता है स्वयं, खुद ना, स्वयं। और ट्रोप मतलब होता है खाना, खाना, स्वयं खाना बना लेना, खाना बना लेना, है ना। ट्रोप मतलब खाना बना लेना। तो ऑटोट्रोप के अंतर्गत जो भी जीव आएंगे अपना खाना स्वयं बनाएंगे, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, उस क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे कि ये क्लोरोप्लास्ट है, तो ये अंदर का क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। ये क्या होगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है अंदर में रहता है ना। ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, PHYLL, क्लोरोफिल। और बाहर का क्या है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो और यहाँ प्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल होता है। इन्हीं क्लोरोफिल के कारण जो है ये ऑटोट्रोफ जीव क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। किसके कारण? इस क्लोरोप्लास्ट के कारण। लेकिन अगला जो पॉइंट देखेंगे, छठवां नंबर, वो क्या है? छठवां है ये हेटेरोट्रोप। देखो हेटेरोट्रोप, इसमें हेटेरो मतलब क्या होता है? हेटेरो, देखो हेटेरो मतलब क्या होता है? देखो यहां पर एक ओ छूट जा रहा है। हेटेरो मतलब होता है दूसरा, दूसरे से, दूसरे से। ट्रोप मतलब खाना, ट्रोप मतलब खाना, खाना लेना, है ना, खाना लेना, ठीक। तो ये जो हेटेरोट्रोप के अंतर्गत जो भी जीव आएंगे अपना फूड जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेंगे। किससे? दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेंगे, है ना। ये फूड रिक्वायर्ड, फूड गेन, GAN, गेन मतलब लेना, अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो क्या लेंगे? दूसरे ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेंगे। तो देखो जो भी प्लांट हैं, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो ये ऑटोट्रोफ होते हैं। जैसे एल्गी हो गया, जितने भी प्लांट हैं जो ग्रीन कलर के हैं वो सब ऑटोट्रोफ होते हैं।
लेकिन हेटेरोट्रोफ कौन आ जाते हैं? हेटेरोट्रोफ के अंतर्गत एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? एनिमल। जितना भी एनिमल है ये अपना भोजन स्वयं थोड़ी बनाते हैं। देखो आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग तो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अरे आप लोग खाना पकाते हैं ना। खाना पकाना अलग है और खाना बनाना अलग है। पैदा करना अलग है और उसको बनाना अलग है। तो हम लोग खाना, एनिमल्स खाना पकाते हैं ना, बनाते नहीं है। बनाते कौन है? प्लांट बनाते हैं, ठीक, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। यदि हम लोगों में भी क्लोरोप्लास्ट नेचुरली होता तो हम लोग भी बना लेते, लेकिन हम लोगों में तो नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार जो है हेटेरोट्रोफ अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे से लेते हैं। इन्हीं कैरेक्टर्स को जानना बहुत जरूरी है। अगला हम लोग जो है बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत क्लासिफिकेशन देखेंगे कि केरोलस लिनियस का देखेंगे, है ना, 5 जगत वर्गीकरण मतलब 5 किंगडम देखेंगे, है ना, हिटकर के द्वारा। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ डाउट होगा या कुछ भी सजेशन करना होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इसका नोट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वाले एपिसोड में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।